Xg इसके साथ O2 है और F2 है, F2 है, हाँ। राइट। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 34। 8 इसके, और ये 16 प्लस 14, ओ सॉरी 7 7 12 प्लस 14 and 12, 14, हाँ। तो 26 34 हो गए। 32 नहीं 30 नहीं, एक सेकेंड, 26 प्लस 34, हाँ। 34 ना। हाँ, Now, बाद में Y2 जो नंबर ऑफ एटम्स है, तो 5 into 8 40। Y3 40, होएगा 6, मतलब 3 पेयर। ओके। ये शेयर्ड पेयर या फिर आप कह सकते हो बॉन्ड पेयर। हाँ, Y4 होएगा 28। Y4 हो जाएगा 34 माइनस 6 इज इक्वल टू 28, मतलब 14 14 पेयर, पेयर। लोन पेयर। ओके, हाँ तो नॉर्मल तो पहले ऐसे 3 बनाना। ओके, अब इधर देखो Xg O2 F2 ना। हाँ हाँ तो ऐसे सराउंडिंग में ऐसे 4 है तो ऐसे ऐसे लिख दोगे। सर, O2 बोला है आपने, O4 लिखा है। हम्म, सर मैंने कैसे किया कि Xc को बीच में रखा, O2 जो था ना वो लेफ्ट और राइट के अंदर था, और बाद में जो फ्लोरीन था ना ऊपर और नीचे था। अच्छा, कैसे भी लिख दो, उसका कुछ नहीं, आगे चल के कैसे होंगे वो बताएंगे। अभी फिलहाल तो ये ऐसे हो गया। हाँ, तो कितने पेयर थे इधर? 3, 3 पेयर थे। 1 2 3, बट बोलते हैं ना, देखो ये हो तो लिमिटेशन नहीं है ना सकता लुइस है, का। हो नहीं हाँ, लुइस सकता का है। लिमिटेशन है, तो हाँ, एक इधर लगा दिया। ठीक है। उसमें से एक माइनस कर दो तो फिर 13 पेयर आएगा ना। हाँ तो 13 आएगा, राइट। अब हाँ इधर 13 है तो सर, आपको पता है एक, जो आपने मेरे को फॉर्मल चार्ज का जो सम दिया था, और याद है आप एक बार बोले थे कि हम्म, आप श्योर नहीं हो कि ये है, मेरे को मिल गया जो हाफ वाले के साथ था ना। हम्म। हाँ, तो है ना सर, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। हाँ वो तुम इलेक्ट्रॉन का ले रहे हो ना, बाद में अपन ने वो करेक्ट कर लिया ना। हाँ बाद में कर, करेक्ट कर लिया, पता है। हाँ हाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस 2 इंटू लोन पेयर, अपन ने सब पेयर लिए। हाँ हाँ, समझ में आया। हाँ, वो बुक्स में ऐसा लिखा होता है, लिखा है, इधर हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर लोगे ना, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर लोगे ना, तो लोन पेयर का भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेना होगा, उसको 2 से डिवाइड करना होगा। हाँ हाँ तो अपन डायरेक्ट पेयर से ही कर लेते हैं, क्योंकि पेयर लेने के बाद फिर मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन लिखो। तो ये हाँ देखो हाँ 13 थे ना, तो 3 3 6 3 9 और एक 12, और ये एक इधर 13 आ गया। लेकिन अभी भी तुम देखोगे ना, तो जो अनशेयर्ड जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 ना, तो 1 8, 2 3 4 5 6 ही है। 7 8 मतलब होना चाहिए, 2 और होना कुछ चाहिए। तो डबल बॉन्ड होगा, तो सर इसको हटा लेकिन के। जेनॉन है तो वो उसके पास ज्यादा हो सकता है, ऑक्टेट से ज्यादा हो सकता है। हाँ ऑक्टेट से हो सकता है, बट उसके खुद के तो 8 ही रहेंगे ना। हाँ जितने भी वो बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, कोवेलेंसी सिखाया था ना, हाँ कोवेलेंसी जिनॉन का 8 है। हाँ 8 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ मतलब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में हो सर, सकते हैं, तो और ये बाद में देखो। एक फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। नहीं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता हमेशा, बताया था ना। हाँ, उसका वैलेंसी तो 7 है तो एक ही, हाँ। ये देखो, तो ये हो गया। टू तो अब जरा देखो, 2 2 4 2 6 और हाँ, ये हो 2 गया हो 8 आ गया गया। हो गया। आ गया, ठीक है ना, ऐसे। बट याद रखना, इसके लिए एलडीएस एप्लीकेबल नहीं है, इट्स नॉट एप्लीकेबल। इज हाँ दैट क्लियर? हाँ इसलिए सर, आगे थियरी है। ओके। क्लियर? हाँ चलो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना बेटा, मतलब अभी तक जो भी पढ़ा होगा ना वो सब अलग है, लेकिन ये चैप्टर नहीं आया ना, सर, मतलब अगर आ इसी, गया है मेरे को। हाँ बट भूल जाएगा। सर नहीं भूलेगा सर। वो नोट्स है ना, नोट्स इसलिए बनाने को बोल रहा हूँ क्या, ताकि वो रिवाइज करो, रिवीजन स्टार्ट सर करो बेटा। हाँ, तो बना दिया है मैंने नोट्स। अभी सर हम्म। केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैंने अलग ही बुक बनाया सीधा। हाँ वो भर जाएगा पूरा हाँ, तुम्हारा। इसके लिए। चलो देखो, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, कोलेंट, अरे कोलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, वो थर्ड पीरियड के लिए। हाँ, जिसमें डोनर एक वेकेंडी ही और होता है। रिटर्न, हाँ। हाँ, और एक कटोरा लेके आता है, बराबर ना। हाँ हाँ, ये अनइक्वल और अगर शेयरिंग। सेंट्रल,
और अगर सेंट्रल एटम 3D या उसका मतलब थर्ड पीरियड या फिर उसके बाद वाला है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता हाँ। है, राइट ना? यस। हाँ चलो अब आगे एक नई थियरी पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं वीबीटी, वेरी ब्यूटीफुल थियरी। एक सेकंड सर, मेरे को XeO4 का ड्रॉ करने दो, बस बाकी का मैं कर लूंगा बाद में। देखो ऐसे ड्रॉ हो गया, करना हो एक्चुअल गया। में, ये इसका सुनो, हाँ। ये इसका सही तरीका नहीं है, सही तरीका है ना मैं तुमको बताता हूँ, ऐसे आता है। आगे चल के सिखाऊंगा, XeO4 का स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ये एक हाँ। प्लेन में अच्छा। और ये ऊपर वाले प्लेन में और नीचे वाले प्लेन में ऐसा, तो ये बना दो। ठीक है सर, लेकिन हम डिसाइड कैसे कर दे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होएगा फिर? हाँ राइट राइट, आगे वही थियरी, अब ये वीबीटी आएगी, वीबीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेटा आएगा VSEPR और फिर MOT, ये एमओटी सब क्या थियरी होता है? बताएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अच्छा, ठीक है सर, हो गया। तो आगे का मैं कर दूंगा बाद में, फॉर्मल चार्ज का हाँ इधर कैलकुलेशन। इधर देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वेरी ब्यूटीफुल थियरी। हाँ। ओके, इसको दिया था लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग को है ना 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा। हाँ एक बार ये केमिस्ट्री के लिए मिला था और एक बार है ना पीस के लिए मिला था, पीस। हम्म। तो इनका जो पहला पॉइंट है ना वो ये मैंने तुमको बताया था, याद है? सर आप बोलोगे तो याद आएगा ना सर। हाँ नहीं, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी बता दिया था तो शायद तुमको पहला पॉइंट याद आ जाएगा, इसलिए बोल रहा था। सर थोड़ा हिंट दो, देखता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ हाँ सर, आपने ये बताया नहीं था, लेकिन आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था जिसके अंदर है ना, जो दो एटम रहते हैं ना, वो है ना सर पास में आ जाता है, और वो जो बीच के अंदर है ना एक पोर्शन रहता है जो ओवरलैप होता है, वो ही ना सर? हाँ एकदम पहले वाले क्लास में बताया था, लेकिन ये नहीं, उसके बीच में भी बताया था, देखो इधर, अकॉर्डिंग टू दिस कोवेलेंट सर बॉन्ड, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपने दिस। ये स्टेटमेंट नहीं बोला था ऐसा कुछ। हाँ ठीक है देखो, according to this covalent bond is formed by overlap of atomic हाँ। orbital of the valence shell। हाँ। वैलेंस शेल मतलब बाहर वाला, ओके। हाँ सर। और फिर only those orbital, only those orbital of the valence shell, only those orbital of valence shell overlap which have unpaired electron, हम्म। unpaired electron। हाँ समझ में, हाँ सर। मतलब जिसके पास है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना वही ओवरलैप कर पाएगा, हाँ। मतलब क्या, जो अकेला है वही दुकेला बन पाएगा, दुकेले हाँ। नहीं आगे कुछ करेगा, हाँ। जो सिंगल है वही रेडी टू मिंगल। हाँ। हाँ सर। अगर ऑलरेडी पेयर्ड है और मिंगल होने की कोशिश कर रहा है तो सिस्टम को अनस्टेबल कर रहा है, हाँ सर। और ऐसा काम सिर्फ ह्यूमन करते हैं। हाँ। ड्यू टू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, due to overlap of atomic orbital with unpaired electron, electron density increases, हाँ। electron हम्म। density increases between combining atoms, electron density increases between combining atom, मतलब जो दो एटम है ना
उनके न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बढ़ जाएगी। हाँ सर। आ समझ में? हाँ मतलब कैसा, अगर दो आटम नजदीक आ रहे हैं तो उनके जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप हो जाएंगे, न्यूक्लियस के हाँ बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन बढ़ होगा। जाएगा। हाँ हाँ बराबर। और हाँ यहाँ सर। पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is inversely proportional to volume। हाँ हाँ समझ में? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is inversely proportional to volume। सर ऐसा बोल सकते कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। हाँ वही बॉन्ड लेंथ, लेंथ आएगा तो मतलब कैसा, इलेक्ट्रॉन ऐसे लीनियर तो होंगे नहीं, ऐसे हाँ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में होंगे, 3D में होंगे, हाँ। तो इसीलिए वॉल्यूम यूज किया है। ओके। बोलो क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर? हाँ सर। चलो देखो एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, हाँ है ना? हाँ और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, 1s ऑर्बिटल में। हाँ। वन एस और 1s ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कैसी होती है, स्फेरिकल। स्फेरिकल। हाँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और एक ऐसे दूसरे हाइड्रोजन का 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या करेंगे, पास आएंगे। पास आएंगे। हाँ। इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। हाँ। क्या बोलते हैं, इंटर इंटर न्यूक्लियर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्सिस। बिटवीन टू न्यूक्लियस द एक्सिस। हाँ ऐसा है ना, जैसे हम लोग किसी को हग करते हैं तो हाँ अपना एक्सिस कैसा होता है, ऐसा ऐसा। हाँ जब सो के ऐसे हग करोगे तो एक्स एक्सिस। हाँ हाँ। समझ में आना, तो वैसे इनका ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। हम्म। क्लियर? अब ये नजदीक आ जाएगा, ये गाना गाएगा इसके लिए, ये गाना गाएगा इसके लिए। पास आए बढ़ न जाए दूरी है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। हम्म। और यहाँ पे कुछ तो होगा, क्या होगा बोलो सिद्धार्थ? ओवरलैप होएगा बाद में। हाँ डेंसिटी बढ़ेगा। राइट। तो यहाँ पे ये H का एटम, ये H का एटम, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें आ जाएंगे, राइट? हाँ मत इसमें आ जाएंगे नहीं सर, उनका प्रोबेबिलिटी उधर मिलने का बढ़ जाएगा। ओ मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। अच्छा है, सही ना सर? अच्छा है, बहुत अच्छा है, समझ में आया। हाँ। एच एच बन गया, और एच एच किसके ओवरलैप से बना, कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से, बोलो? हाइड्रोजन। अच्छा। वन एस ऑर्बिटल। 1s ऑफ पहला आइटम और 1s ऑफ दूसरा आइटम। दूसरा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है किसके ओवरलैप से बना है। ओके सर। क्लियर? हाँ हाँ अब जरा देखो दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ एच एफ। चल भाई तू नोट्स नहीं बना रहा ना, तो मैं ही अच्छे से लिखता हूँ, क्यों पता है, कभी उठा के देख तो लेगा कि हाँ अरे सर ने सर अपने को मैं ये सब नोट्स कुछ बना पढ़ाया है। सर यार, अगर ऐसा होता तो पहले का भी नहीं बना था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का या फिर वो पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक का पूरा बना दिया है ना। हाँ सर। हाँ लेकिन पीरियोडिक का बुकलेट नहीं सॉल्व किया है एलन की। न पीरियोडिक का बुकलेट नहीं, पीरियोडिक का बुकलेट नहीं किया। रुक रुक, तेरे को बीच में वापस गैप देता हूँ। हाँ सर मैं पूछने वाला था हाँ, लेकिन मैं भूल गया आज। तो रुक, ये महीना चलने दे थोड़ा, फिर तेरे को वापस गैप देता हूँ। दो फिर है ना तीन उसके दिन का बाद है, बहुत रहेगा, और ज्यादा हाँ नहीं उसके चाहिए। उसके बाद क्या करूंगा पता है तेरे से, मैं वो पूछूंगा कि तूने यूएसएस खत्म किया क्या। वो तो अच्छा हुआ बेटा, तू बच इसलिए गया है ना क्योंकि ये बंद है, तो मैं आता हूँ। और मोटू तेरे पेट में है ना, जोर से मुक्का मार। तो ये देख, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, मेरे को प्रॉब्लम होगा ड्रॉ करने में, छोटू बनाता हूँ। हाइड्रोजन का ये 1s हो गया, राइट? हाँ और फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन 9 होता है, हाँ 1s2, 2s2, 2p5, बराबर। हाँ। इसके तो अंदर वन अनपेड रहेगा। वैलेंस शेल यही है ना बेटा। हाँ। और अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, वन
वन हाँ ये अनपेयर्ड वन होएगा है। मतलब। तो ये देखो ये px है, ये py है और और ये वो पी pz सेट है। है। हाँ हाँ तो ये देखो ये s, मतलब ऐसे ओवरलैप नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल, ऐसे f का लिप बनाना चाहिए ऐसे, हाँ राइट। ये इसका न्यूक्लियस हाँ और इसका इलेक्ट्रॉन इधर है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर होने के चांसेस, हाँ राइट। अब ये हाँ ओवरलैप कर लेंगे दोनों। तो देखो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बेटा। हाँ सर, लेकिन ओके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का काम क्या है मतलब? देख जरा, हाँ वेरी गुड, बहुत क्या अच्छा मिलेगा क्वेश्चन क्या पूछता उससे? है। कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, हाँ बराबर, तो क्या ये दोनों में ओवरलैप हो पाएगा प्रॉपर? नहीं सर, क्योंकि अगर होएगा ना तो हाँ ऑर्बिटल है ना उसका न्यूक्लियस को ही अंदर ले लेगा, जो हो हाँ, तो नहीं ये सकता। पी वाई है और ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस इसके नजदीक आ जाएगा हाँ और न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन हो जाएगा। हाँ अब समझ में आया? हाँ मैं तेरे को बताने वाला था बट चलो, तूने साबित कर दिया कि यस सर का स्टूडेंट है। थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ नहीं तो बोलेगा सर क्या आप खुद को ही ऐसा बनाते हैं, ऐसा तो बताते हैं एकदम ये। खुद को ही देखो तो पटेली करते रहते जाओ, देखो जाओ, ऐसा थोड़ी चलता है, मेरे को भी आता है। अरे सर देखो ये अपना फिजिक्स क्लास में ना बहुत पटेली चलता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का। हाँ कैसा हाँ मतलब? हाँ सर, तो रिसेंटली क्या हुआ कि है ना, कल हमें ऐसे सम दे रहे थे सर, तो है ना एक हेक्सागोन बनाया। ठीक है, तो सर ने हाँ, पूछा कि उसका रिजल्टेंट क्या होएगा, तो जीरो होएगा क्योंकि वो क्लोज फिगर है। और देखे तो हर एक हेक्सागोन रहेगा तो उनके जो भी ऑपोजिट रहेगा वो अपना अपना फोर्स कैंसिल कर कैंसिल देगा, तो कर, हाँ रिजल्टेंट हाँ तो जीरो ही रहेगा। हाँ सबने ऐसे सोचा, कोई बोला नहीं लेकिन। और बाद में एक था जो बोला सर मैंने अलग तरीके से सोचा जैसे आपने सॉल्व किया सर, मैं बताता हूँ आपको। जब बोला ना तो सर सर ने ना तारीफ किया, तो ना सर ऐसे 15-20 लोग बोले सर आई डिड द सेम, आई डिड द सेम, आई डिड द सेम। तो वो जो लड़का किया होगा ना मोस्टली हाँ। तारीफ के लिए किया होगा। रैट रेस में नहीं जाने का बेटा, रैट और रेस सर में नहीं अभी जाने मैंने का। भी किया था, लेकिन है ना मैं चैट में भी नहीं डाला कि मैंने भी सेम किया था, मैं बस बैठा था आराम से। नहीं नहीं, बोल देने का सिर्फ कि हाँ नहीं किया, नहीं तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको ऐसा डब्बू में काउंट करें। सर, लेकिन ये अभी क्लासेस थोड़ी ना डिटरमाइन करेगा कि डब्बू हो के नहीं। अगर संडे को टेस्ट होएगा तो उससे पता चलेगा ना, तो जब संडे टेस्ट होएगा तो बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये बेटा कौन सा ओवरलैप हो गया? ये 1s और ये 2p, और 2p में भी कौन सा? पी सेट। सेट। हाँ, याद रखना जब भी एक बॉन्ड बनेगा ना हमेशा pz बनाएगा, क्योंकि हाँ pz को अपन क्या मानते हैं? जीरो। प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ राइट। हाँ हाँ और ये सर, क्या है, लेकिन एक कन्वेंशन। सर अगर पी वाई और पी जेड दोनों के अंदर ये है क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो उससे कोई नहीं डिफरेंस नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, तो फिर तुम नहीं समझ पा रहे हो, फिर तो वो कहना मुश्किल होता है ना कि वो पी एक्स के अंदर है कि पी वाई के अंदर है, क्योंकि वी कैन नॉट से द इलेक्ट्रॉन इज इन विच पर्टिकुलर ऑर्बिटल, राइट। हाँ हाँ अगर ये देखो इधर इधर, अगर पी है, मान लो पी में अपने को 3 अनपेड है, तो आप तो बोल सकते हो कि सब में एक एक है। अब हाँ जरा देखो हाँ इधर, इधर देखो जरा, 1 2 3, एक कम कर देगा और एक कम कर देगा। अब तो तुम बोल सकते हो कि px में भी हो सकता है, py में भी हो सकता है, पी pz में जेड भी हो में भी हो सकता है, राइट। सकता है। हाँ लेकिन हम मानेंगे कि ये pz में, अच्छा। प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी एक बॉन्ड बनेगा ना तो हाँ हमेशा pz, और ये कन्वेंशन है, माना जाता है, हाँ? ऐसा हाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हाँ नहीं है हाँ कि यस सर ने बोला है इसके लिए ऐसा, ऐसा सर, कुछ और नहीं। बाद में सर सोचो कि अगर 3 अनपेड है तो बाद में बॉन्ड कैसे बनेगा? हाँ वो भी आएंगे, आगे है, सब कुछ है, ठीक है। अच्छा ठीक है चलो सर। देखो, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो एच एफ कैसे बना? एच एक तो पी जेड एफ, ऑर्बिटल का और 1s ऑर्बिटल। 1s और 2pz। हाँ 2p। अब सुनो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, लार्जर द ओवरलैप, लार्जर द ओवरलैप किसका? ऑर्बिटल का। हाँ लार्जर द ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म
ओके अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जो ऑर्बिटल बड़ा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि जो ऑर्बिटल छोटा होगा उसका जो बॉन्ड होगा? ऑर्बिटल छोटा आएगा उसका स्ट्रांग होएगा। क्यों बताओ? सर क्योंकि आपने बोला था कि जो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि है ना सर, जैसे अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो है ना सिंगल बॉन्ड लंबा रहता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा रहता है, वेरी गुड ट्रिपल वेरी बॉन्ड गुड उससे भी वेरी छोटा गुड रहता है। वेरी गुड वेरी गुड। लार्जर दी ओवरलैप, weaker the बाय bond. छाछ। हाँ हाँ, छाछ दे दो। Larger the overlap, weaker is the bond. ओके और फिर दूसरा क्या कह सकते हो? स्मॉलर द ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ऐसे रखना, लार्जर ऑर्बिटल ओवरलैप, बड़ी ऑर्बिटल का ओवरलैप। हाँ ओके लार्जर ऑर्बिटल ओवरलैप, वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर ऑर्बिटल ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर द ओवरलैप, बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड। आ समझ में? हाँ मतलब जितना ज्यादा बड़ी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा वो उतना वीक होगा, और जितनी छोटी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। हाँ आ समझ में? हाँ। ऐसा है। तो मेरे को बताओ, 1s का ओवरलैप ज्यादा नेक्स्ट अच्छा होगा कि? हाँ सर। हाँ हाँ, पी लो पी लो। अरे नहीं सर, आप बोलो आप बोलो। एक काम करो, तुम छाछ पी लो, मैं पानी पी के आता ठीक है सर। हूँ। ओके। आदि तुम ये इतना मोटा वाला क्यों पहनते हो ऐसे, क्या? ये हेडफोन? ये ऐसे ही हाँ, सर। ऐसे मतलब इरिटेट नहीं होता? नहीं मेरे को तो बहुत वजनदार लगता है। सर, को मेरे को सर मतलब मेरे को ऐसा कुछ इरिटेट नहीं होता सर। अरे क्या हुआ था कि जो मेरा हेडफोन था ना सर, वो एकदम खराब हो गया था बुरी तरह से। ठीक है, वो एकदम लाइट हम्म, वाला था, वो एप्पल का था, क्या बोलते हैं, अच्छा। बीट्स था वो। ठीक है, तो बाद में वो पूरा खराब हो गया उसका। ये जो रहता है ना ईयर का पीस, जो भी बोलते हैं पता नहीं, ईयर कवर जो भी, तो है ना सर, वो है ना पूरा उसका जो क्लॉथ था ना सब फट गया एकदम। बहुत खराब हो गया था क्योंकि कुछ ज्यादा ही ओवर यूज हो गया था। अच्छा। बाद में क्या हुआ कि मेरा भाई जो था ना सर, वो जा रहा था, वो अमेरिका चला गया, तो है ना, जब वो इधर था ना, तो मैंने उसको मेरा प्ले स्टेशन दे दिया था। और उसको है ना एक गेम बहुत पसंद है, मॉडर्न वॉरफेयर करके, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। तो है ना वो बोला कि मैं हाँ, उधर जाता हूँ ना, तो है ना उधर भी एक और भाई है,
ठीक है, तो उसके पास भी प्ले स्टेशन है, तो वो बोला कि मैं उधर जाके ना खेलता हूँ, हम दोनों साथ में खेलेंगे। बाद में बोला कि हाँ लेकिन मेरे पास माइक लिया तो बात नहीं कर सकते। बाद में माइक लिया मैं, तो ये वाला है, ये हाइपर एक्स का है, बहुत मस्त है, कंपनी है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ बड़ा गुड। बड़ा ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। देखो, लार्जर द ऑर्बिटल ओवरलैप वीकर द बॉन्ड, हाँ समझे? बॉन्ड क्या होता है, उतना वीक होता है हाँ जितना बड़े ऑर्बिटल का होगा। पहला वाला स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने। एक्चुअली ऑर्बिटल ओवरलैप ज्यादा होगा ना तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देखो ना, ओवरलैप ज्यादा होगा तो ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलते हैं ना, वो लोग पास ज्यादा आएंगे और हाँ। डिस्टेंस के और हिसाब से अट्रैक्शन बढ़ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में और ज्यादा अट्रैक्शन अट्रैक्शन रहेगा। बढ़ जाएगा, हाँ। हाँ, क्योंकि और तो ज्यादा ये चौथा इलेक्ट्रॉन। पॉइंट है। हाँ तो जरा मेरे को बताओ, 1s और 1s है, हाँ, और 1s और 2s है, तो किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? 1s और 1s। 1s और 1s, राइट। हाँ, और फिर 2s और 2s में, 1s और चलो 2s। मैं ही ऑर्डर ही लिख देता हूँ, अच्छा। फिर 2s 3s, हाँ। ऐसा, राइट ना? फिर इसके बाद लास्ट में आ जाएगा 3s 3s। हम्म, तो सबसे स्ट्रांग ये और सबसे वीक हाँ ये वीकेस्ट हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो हाँ गया, राइट। हाँ सर। आगे देखो, ऐसे टूपी टूपी का ओवरलैप होगा तो 2p का ओवरलैप होएगा तो उसके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा? अच्छा हाँ सर, 2p स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा, 2p 3p आएगा, बाद में 3p 3p आएगा, बाद में 3p 4p आएगा। गुड। हाँ ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ओके, अब मैं तुमको बता देता हूँ डायरेक्शनल ऑर्बिटल ओवरलैप, मतलब जो ऑर्बिटल जिनका डायरेक्शन होता है ना। सर, लेकिन एक एक ऑर्बिट बात का बताओ मेरे को, डायरेक्शन कैसे हो सकता एस है? ऑर्बिटल का डायरेक्शन होता है कि नहीं? नहीं होता, क्योंकि वो स्फेरिकल है, हाँ, वो तो हर एस एक नहीं आएगा। डायरेक्शन के अंदर होता है। हाँ, डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन और कौन सी हो सर, सकती है? जब आप क्या बोलते हैं, जब आप डायरेक्शन की बात करते हो और जब p ऑर्बिटल लेते हैं तो अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, वैसा। वेरी गुड, हाँ। हाँ, मैं उसको सर 3D में इमेजिन किया तो पता मैंने चला। बहुत पहले ही बोला था, जब तू एट्थ में था ना, मैंने जब पढ़ाया था तेरे को, हाँ तभी तेरी मॉम को बोला था। जब तू एट्थ में था ना, एट्थ में, हाँ। तभी तेरी मॉम को बोला था कि इसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, और अभी देख रहा है, हाँ। डायरेक्शनल ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अरे सर, आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मेरे को याद था कि है ना, जब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि ये वो डबल डंबल और डंबल शिफ्ट का, तो मैं बोला कि ये लोग किधर बैठेंगे किधर, तो है ना, आपने मेरे को याद है, आपने मेरे को बोला था बहुत पहले कि है ना, ये लोग है ना एक्सिस पे बैठ सकते हैं या फिर बिटवीन बोथ एक्सिस, ऐसा। तो है ना, बाद में है ना, उससे याद आया मेरे को, डायरेक्शन तो वही है, क्योंकि है ना हम इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, एक्सिस का डायरेक्शन जाएगा। हाँ तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, याद रखना। देन नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, देन नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, और वो कौन सा ऑर्बिटल है? ऐसा, ठीक है। हाँ सर। तो एस ऑर्बिटल का तो यार कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, ऐसे है। वो तो हर अगर एक बनाना हो तो डायरेक्शन कवर करता है। हाँ, ऐसे हो जाएगा। और पी एक्स पी वाई की बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको पता है, हाँ, राइट ना? पहले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ ज्यादा ही। px होता है जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है। हाँ, तो अब जरा देखो ना, 2s है, 2s 2p है, और 2p है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? 2s 2s। नहीं, रीजन बताता हूँ कि, सुनो, अब भी बोला ना, डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अच्छा, बनाते हैं, ये देखो। अरे हाँ, मैं स्ट्रक्चर ध्यान नहीं, स्ट्रक्चर का हाँ, स्टेटमेंट पे अब ध्यान नहीं रीजन दिया। सुनो, रीजन रीजन सुनो बेटा, क्या होता है, ये 2s ये 2s, किसका ओवरलैप ना?
नहीं सर, मेरे को समझ में आ गया सर, क्योंकि जब 2p रहेगा ना तो एक मोर एरिया बोल सकते कि एरिया होएगा जो वॉल्यूम वॉल्यूम ओवरलैप वॉल्यूम होएगा। वॉल्यूम हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम, एक ज्यादा वॉल्यूम ओवरलैप होएगा, इसकी वजह से है ना उसके अंदर ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस है, तो हाँ, अब न्यूक्लियस। इसमें कैसा है पता है, इसमें कैसा है, तुम 50% से ज्यादा ओवरलैप कर दोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के न्यूक्लियस आ साथ टच जाएंगे। करने लगेगा, हाँ। हाँ, और ये पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इसके साथ हो सकता है एटलीस्ट टू सम, मतलब 50 के पास जा सकता है। हाँ, 50 के नजदीक, बट उससे कम। हाँ। ओके, चलो देखो। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ओवरलैप, based on type of overlap, following two type of bond can be formed. Following two type of bond can be formed. Bond पता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाँ। ओके, तो सबसे पहला आता है सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, और बाद में पाई बॉन्ड अभी डिस्कस होएगा क्या? हाँ, ये सिग्मा का सिंबल। हम्म। और पाई बॉन्ड वो ओके। आपने केमिस्ट्री के अंदर हाँ वो जब डिस्कस हाँ, करते थे ना तो कि याद रखना। एमजे के अंदर क्या चल रहा है वो। मैंने वो ऑर्गेनिक क्यों नहीं स्टार्ट किया पता है? यू कैन नॉट स्टार्ट ऑर्गेनिक अनटिल अनलेस आपको पता ही नहीं कि ये उसके कार्बन और ये पहले का कार्बन क्या है? कैसे हाँ कैसे हाँ बॉन्ड बना रहे हैं, वो बॉन्ड कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कैसे बनता हाँ है, हाँ हाँ। और डबल बॉन्ड टूटता कैसे अरे सर, है, कौन पहले टूटेगा। कल है ना मेरा और मम्मी का यही डिस्कशन हुआ। मम्मा आके ऐसा बैठती है और बोलते कि ये एमजे का जो है केमिस्ट्री कैसा है, तो मैं बोला कि है ना मिस्टर सीधा ऑर्गेनिक से चालू कर दिया है। और है ना सर हम्म, जो है ना वो एकदम बेसिक से कर रहे हैं, क्योंकि उससे पता चलेगा ना कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका ये रीजन क्यों हम्म, है, एक्सेप्शन पता चलेगा, या फिर अगर ये होएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हम स्टार्टिंग में हम्म। ही ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, तो हमें तो स्टार्टिंग में पता होना चाहिए ना कि एटम क्या होता है, उसके अंदर का चीज है क्या चलता है वो सब। आएंगे आएंगे ऑर्गेनिक पे, और तुम सामने से बोलोगे अरे सर इसीलिए होता है क्या ऐसा। देखो इधर, इट इज फाउंड बाय एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, इट इज फाउंड बाय एक्सियल और ये हेड ऑन का साला गंदा दिख रहा है। कभी कभी ना ये पेन चलता ही नहीं है ये वाला, हाँ। अच्छा। स्टाइलिश वाला। हाँ सर, तो बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम होएगा कि बोर्ड के अंदर तो नहीं होएगा, मोस्टली स्टाइलस के अंदर ही होएगा सर। एक्चुअली बहुत गंदा वाला यूज हो रहा है ये। हाँ सर, आपका इतना सारा क्लासेस भी है तो, और एक क्लास हाँ कितना 1.5 आवर 1 आवर तो चलता ही होएगा। हाँ, रिपीटर्स का तो 2 घंटा चलता हाँ है। उन लोग को इतना क्वेश्चन देता हूँ ना, मतलब मैं प्रैक्टिस वाला, हाँ तो उनका प्रॉब्लम हो जाता है। फाउंड बाय एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ। ओके, और ये जितने भी ओवरलैप है ना बेटा, ये अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चलते हैं। हम्म। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, ओवरलैप अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तुमको एग्जाम्पल समझ में आएगा, एग्जाम्पल दूंगा ना तो समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहला केस 1। अब तुम एग्जैक्ट बेटा, अब है ना, अब एग्जैक्ट बॉन्डिंग में एंट्री कर चुके हो। ठीक है। मतलब अभी इसके पहले जो था ना वो प्रीफेस था, थोड़ा बहुत थियरी था, हाँ हाँ मतलब एमोनिया कैसे बनेगा ये वो, लेकिन अब जो एग्जैक्ट अंदर होता है ना, एकदम अंदर, हाँ वो होता है। देखो, दो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स है ना, फिजिक्स हाँ सर। वो अंदर स्टार्टिंग से ही बात करता है, हाँ मतलब एकदम अंदर कि अर्थ का ग्रेविटी है, वो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, ऐसा हाँ। सब बात करेगा। और केमिस्ट्री है ना, पहले तुमको दिखाएगा ये सब्सटेंस है। बाहर से और बाद में अंदर। हाँ, फिर तुम उसका अंदर फिजिकल जाओगे तो देखोगे। प्रॉपर्टीज, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का रहता है, पहले बड़ा दिखता है, बाद में अंदर जाना पड़ता है। हाँ। तो ये देखो, पहला आता है एस एस ओवरलैप। और एस एस ओवरलैप कैसे होगा? ये देखो, ये एक एस, ये एक एस, यहाँ हाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, और ये
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो एसएस ओवरलैप क्या बनाएगा हमेशा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? हाँ तो ये बात तो आप कहीं दिमाग में लिख लेना कि एसएस है ना तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा, सर, इसके अलावा लेकिन जो कोई दूसरा। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके अंदर तो हम्म। हमें कैसा दिखाते कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, कार्बन कार्बन होके बाद हाँ सो हाँ तो हाँ, इथेन का अब भी बस स्ट्रक्चर, इथीन आज का। सीख जाओगे, आज हाँ, सीख जाओगे, आज तो सर सीख देखो जाओगे। तो सही, उसके अंदर हम थोड़ी ना डिटरमाइन करते कि 1s है कि 2s है कि 3s, जो भी। सर ऐसा हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लेकिन देखकर ही नहीं 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 हाँ नहीं ऊपर वाला नहीं, सिग्मा एक्चुअली है? कैसा है पता है, वो अब भी ये थियरी पढ़ा है ना, जब आगे रिएक्शन में जाएंगे ना बेटा, रिएक्शन में हाँ हाँ जैसे कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन करते हैं, हाँ, तो उसके तो अंदर ये काम हाइड्रोजन का, आएगा। हाँ तब ये काम आएगा। अच्छा क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे फिर, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन हो रहा है और हाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटीन हो रहा है, तो अच्छा, किसका मतलब फास्ट होगा? जब क्या बोलते हैं कि ये सब अपना ऊपर ऊपर भार भार का सब खत्म हो जाएगा, कि अल्काइल ग्रुप ये सब बाद हाँ में हाँ जब हाँ हाँ हाँ। हाइड्रोजनेशन या फिर हाँ जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, हैलोजिनेशन वो राइट सब, राइट राइट राइट, तो तभी। जैसे उन सर लोग लेकिन पूछेंगे। वो लोग ऐसा भी दिखाएंगे क्या कि 1s ऑर्बिटल टू बाद में 2p ऑर्बिटल, उसके अंदर px py pz ये सब दिखाएंगे, और उसके अंदर अनपेड पेड इलेक्ट्रॉन वो सब, कि नहीं? हाँ ये सब, हाँ 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 हाँ। तो मैं वो पढ़ाऊंगा, वो पूरा सब पढ़ाना दिखाऊंगा। पड़ेगा क्या एमजे नहीं का? नहीं, वो पढ़ाते नहीं एक्चुअली, वो जिम्मेदारी होती है आपको जिसने फिजिकल पढ़ाया होता है। एक्चुअली क्लासेस में बेटा केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए 3 टीचर होते हैं, एक एक सब्जेक्ट फिजिकल में? पढ़ाते हैं, एक इनऑर्गेनिक पढ़ाता है और एक ऑर्गेनिक पढ़ाता अच्छा। है, ऐसा है। तो कैसा होता है, 3 जन मिलके ऐसे पढ़ाते हैं। बाकी कैसा होता है, ये नॉर्मल मतलब है ना, अभी जैसे आलन उलन में ऐसे जब जॉब लगता है ना तो आपकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। हाँ हाँ, पता है, आपको, गुप्ता सर ने बोला था। हाँ हाँ, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसे हो नहीं पाओगे, हाँ। ऐसा है। तो वहाँ पे बहुत टैलेंटेड रहते हैं ना, मतलब उन लोग ही सिलेक्ट होते हैं, नहीं तो ऐसे जनरली होता नहीं है। हम्म। हाँ तो इसके लिए तो ऐसे है। बाकी नॉलेज यहाँ पे कैसा होता है, सबको होता है एलन में कैसा, लेकिन उन लोग जिसमें एकदम मास्टर होते हैं ना, मतलब एकदम सुपर, हाँ हाँ उनको वही सब्जेक्ट दिया जाता है। अभी जैसे मैं है ना, तो मैं ऑर्गेनिक हाँ का टीचर। हाँ, तो है ना, आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि है ना हाँ उनका हाँ, दूसरे में एक्सपर्टीज है और आपका इसके अंदर है। बराबर बराबर। लेकिन हाँ कैसा है, हम लोग है ना नीट लेवल पे, ना नीट और एम्स लेवल पे हाँ। वो सब करा देते हैं। अभी जब एडवांस लेवल पे जाते हो तो उसमें मैं सिर्फ ऑर्गेनिक में डील करता हूँ। हम्म। लेकिन कैसा है, ओवर द ईयर जॉब छोड़ने की वजह से, मतलब बहुत प्रैक्टिस की वजह से मेरा सब में कमांड हो गया। हाँ, ऐसा है। कि अभी हाँ। कॉन्फिडेंस है ताकि बाकी सब का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअली वो स्टार्टिंग से ही था जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन प्रॉब्लम कैसा था पता है, जब जॉब करते थे ना तो ये लोग मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने देते थे, मतलब अच्छा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो पढ़ाते ही नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे, हाँ तो भूल जाते थे। फिर हाँ कैसा, जब जॉब छोड़ दिए तो उसके बाद कैसा होता है कि जो वहाँ पे एडवांस में कैसा होता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, हाँ हाँ तो उसमें एक में ही कंसंट्रेट करना पड़ता है। लेकिन हाँ। जैसे ही वो छोड़ते हैं तो फिर ये जेई मेंस और नीट हुआ ना, तो ये नॉर्मल होता है बहुत, मतलब अगर हम्म। एडवांस 100 है ना तो ये लोग 15-20 होते हैं, तो टेंशन नहीं आता फिर उसमें, हाँ ऐसा है। चलो देखो ये तो मैं ये बता रहा था इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये एसएस ओवरलैप से बना है, ठीक है। हाँ अब जैसे तुमको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, और चलो एसएस का नहीं, 2p का देता हूँ। ये तो सिग्मा बॉन्ड समझ में आया एसएस ओवरलैप से। हाँ अब एक दूसरा केस 2, केस 2 नहीं, हाँ केस 2 ही ले लो, चलो एसएस के अंदर केस 2, एसपी ओवरलैप। हाँ सर। तो बताओ क्या होगा फटाफट, एक एस और एक पी और दूसरा ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल होगा, इधर इलेक्ट्रॉन और ऐसे ओवरलैप कर लेंगे ये लोग, हाँ और ऐसे बन जाएगा, ये हाँ ओवरलैप जोन आ जाएगा, हाँ सर। ओवरलैप जोन, ठीक है। और ये क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब बताओ बेटा, इसमें एसपी एसएस ओवरलैप में कितने नोडल प्लेन होते हैं? 0। वेरी गुड। और एसपी में बोलो? एस के अंदर तो 0 रहेगा, पी के अंदर याद करना, 2। नहीं नहीं, डी के अंदर दो होता है, देखो ये वाला नोडल प्लेन आएगा, देखो ये। हाँ, बीच का एक आएगा। अरे हाँ, एक हाँ, एक ही होएगा, सॉरी, एक ही होएगा। एक ही आएगा, बोलो हाँ समझ में आया? हाँ ये सब क्वेश्चन आएंगे तुमको, ऐसा इंटिक
वो ये नहीं पूछेगा कि एसएस ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बनेगा, नोडल प्लेन पूछेगा। अच्छा सर, समझा मैं। तो एस टी ओवरलैप में कितना नोडल प्लेन होता है बेटा? एक। हाँ। एक। अब केस 3 पीपी ओवरलैप। कौन सा? पीपी ओवरलैप। तो इसमें ये एक पी ऑर्बिटल हाँ और एक ये पी ऑर्बिटल, हाँ, बराबर। इसके अंदर दो होएगा नोडल प्लेन। हाँ वेरी गुड। और ये क्या हो गया? ओवरलैप ओवरलैप जोन। जोन। हाँ। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लाइन स्ट्रेट नहीं जा रहा। हाँ 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 समझ में। हाँ तो सर। ये 3 केस, मतलब एक एसएस आता है, एक एसपी आता है और एक पीपी आता है, हाँ राइट। हाँ। तो अब मेरे को बताओ स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? एस एस का। ना। अरे नहीं सर, लेकिन लास्ट टाइम आपने बताया था कि एस एस का होएगा, बाद में एस पी का होएगा। लेकिन जो अभी आपने बताया ना कि है ना, जितना ज्यादा सरफेस को वो ओवरलैप करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। हाँ, जिसका जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो तो सर ये अभी, याद रहेगा ना। अभी है ना सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब ये पीपी और बाद में पीपी। एसपी और बाद में एसएस। वेरी गुड। सही है। क्लियर। ठीक है सर, ठीक हाँ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत ये नोट बहुत याद रखना है तुमको। ये नोट याद रखोगे तो आगे बहुत नोट मिलेगा। डी ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। याद रहेगा। हाँ, लेकिन क्यों? अच्छा सर डी, अच्छा सिर्फ डी नहीं करेगा? आ जाएगा समझ में आएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड खत्म करूंगा ना, तुमको सब देखो, ऐसा कोई चीज नहीं होगा बेटा जिसका रीजन नहीं होगा। देखो मैंने इसका भी रीजन दिया, एसएस का भी रीजन दिया, सर हर एक चीज एफ, का। एफ बनाएगा, एफ वाला? एफ का है ना बेटा, एक्चुअली एफ का अपने सिलेबस में नहीं है। अच्छा। समझ में आया? इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 10+2 लेवल, उसका डिस्कशन। अच्छा। ठीक है। हाँ मतलब 10+2 इवन एडवांस लेवल पे भी नहीं है। ओके। हाँ। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, ये दूसरा नोट, आर कंसीडर्ड टू बी वन लोब ओवरलैप। वन लोब ओवरलैप, ओवरलैप। हाँ। कैसे? इसका एक लोब, इसका एक लोब और इसका एक लोब। एक्चुअल में पी में 2 लोब होते हैं, पता है ना, ये हाँ, एक लोब है, ये एक लेकिन लोब है। उसका एक हाफ और उसका एक हाफ ऐसा। हाँ, you have to use proper word called as lobe। हाँ। ये मेरे ख्याल से वही टाइम पे सिखा दिया था मैंने नहीं एटॉमिक सर, स्ट्रक्चर में। लोब, लोब के बारे में कुछ बोला नहीं था आपने तभी। पक्का? हाँ। चलो ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं, पाई बॉन्ड। ओके, पी आई ई, पाई बॉन्ड। हम्म। सिंबल इसका एस है। ठीक है। हाँ सर। फाउंड बाय साइडवे ओवरलैप। फाउंड बाय साइडवे ओवरलैप। और कुछ कुछ लोग हैं ना, इसको लैटरल ओवरलैप भी बोलते हैं। फाउंड बाय साइडवेज और लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आगे समझ में? हाँ द फॉलोइंग केसेस शो द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो पहला देखते हैं, केस 1, पीपी ओवरलैप। और ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो इसको बोलेंगे पी पाई ओवरलैप, राइट। सर, एसएस तो नहीं बनेगा क्योंकि वो हर एक डायरेक्शन के अंदर है, इसके लिए ना तो उसके अंदर कोई साइड वाला तो होएगा नहीं, है ना?
बराबर, राइट राइट। और बाद में सर sp क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि एस में साइड नहीं है ना कोई। अच्छा, तो अगर एक में दोनों में, बिटवीन, हाँ ठीक है हाँ ठीक दोनों में होना चाहिए साइड। है। हाँ, और सर साइडवेज ये देखो, मतलब उसका जो ऐसा ऐसा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहेगा ऐसा रहेगा, हाँ वर्टिकल होएगा इंटरन्यूक्लियर अभी। एक्सिस वगैरह, हाँ हाँ हाँ। तो ये देखो, हाँ ये एक हो गया, और ये दूसरे वाले का, हाँ, समझा ये समझा। देखो, और ये क्या हो गया। हम्म, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस समझा। तो ये ओवरलैप जोन हो जाएगा इधर। सर ये लेकिन थोड़ा सर अच्छे से इसका नहीं बनाया, मतलब जो मैं अच्छे से सिग्मा बता। बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्योंकि है। वो जो अच्छा, न्यूक्लियस जरा है ना। जरा साइंटिफिकली बताओ ना, क्यों पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग हाँ होता सर, तो क्या रहेगा कि है ना, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अंदर तो अट्रैक्शन हो ही रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा है। सॉरी, न्यूक्लियस है न्यूक्लियस का है? रिपल्शन रिपल्शन। बहुत ज्यादा है। और ऊपर से सर जो वो जो दूसरा पी ऑर्बिटल है एंड जो फर्स्ट पी ऑर्बिटल है, वो दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी बहुत रिपल्शन हो जाएगा। क्योंकि है ना सर, हाँ, दूसरा अगर क्या है सिग्मा बेटा। बॉन्ड होता था ना तो है ना सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट होता था, अभी इसके अंदर है ना सर वो पूरा साइड बहुत पास में आ गया है। हाँ, और इधर कैसा है, ये ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है। इट्स हाँ अबव एंड बिलो द प्लेन। हाँ, मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है। कम होएगा। हाँ, क्योंकि देखो ना, न्यूक्लियस तो इधर है ना, हाँ। और सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। हम्म। बराबर ना, दो न्यूक्लियस के। हाँ, चलो, इसमें बताओ मेरे को कितना नोडल प्लेन होगा। दो, क्योंकि पी ऑर्बिटल है। नहीं, एक ही होगा ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला, ऐसे ऐसे वाला प्लेन। अच्छा जब ऐसे होएगा तो ओके, समझा यही समझा। वाला प्लेन, ये ठीक है हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा ठीक ना है भाई। ठीक है। ऐसा वाला है, देखो देखो, ऐसा वाला, ऐसा वाला। हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन हाँ, नहीं होगा। समझा 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 समझा। दूसरा, पी पाई डी पाई ओवरलैप। ओके, पी पाई डी पाई ओवरलैप। सर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि इसको पाई बॉन्ड क्यों बोला, और इसका और मैथ्स के अंदर पाई के कोई रिलेशनशिप है? नहीं 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 नहीं, ये सब है ना, ये सब लैटिन और ग्रीक का रिलेशन है। अच्छा ठीक है। मतलब उनकी सिविलाइजेशन रिच थी, तो जो भी पहले आता था ना उसको अपन सिग्मा, पाई, हाँ डेल्टा, हाँ हाँ ऐसे ही सब नाम यूज होते हैं। हाँ बहुत जगह आप देखोगे डेल्टा, एप्सिलॉन, हाँ 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 ये सब उधर से आए, ग्रीक और लैटिन। उनका सिविलाइजेशन रिच था ना, लोग काफी इंटेलिजेंट थे। हाँ। हाँ, अरे बहुत और सारे फिलोसोफर उधर से ही आए हैं। हाँ, तो अपन चाहते हैं ना, हाँ, डेमोक्रिटस, प्लाटो लाटो, हाँ आपने सुना हाँ होगा तो। हाँ तो कैसा है, मतलब उन लोग का नाम अपन हटा सकते थे, लेकिन बोलते हैं ना, फिर ये अपन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही कर रहे हैं सब, क्योंकि वो लोग हाँ। भी तो ह्यूमन ही है ना, अपने सीनियर है, पहले आए प्लेनेट पे, तो मर उनकी गए वजह से तो अपने क्या को हुआ, फायदा होगा। है तो सही, इतना हाँ, सब चीजें फिर तो किया। उनकी वजह से अपना लाइफ अच्छा है ना। हाँ नहीं तो सोचो ना, तुम अगर एंशियंट टाइम में पैदा होते तो ये हेडफोन नहीं होता तुम्हारे पास। एक हाँ। पत्ता आगे एक पत्ता पीछे होता। और सोचो ना, एकदम गजब बात क्या हो जाती जब तूफान आता। अरे यार सर। तब तो सब लोग डर जाते, आदि खुद को भी देख के डर जाता। अरे देखो यार सर। इधर। तो ये पी ऑर्बिटल हो गया, राइट। हाँ सर। और सर इधर डी इसके अंदर ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल रहेगा उसके अंदर डबल डंबल होएगा ना, तो इसका मतलब सर वेरी गुड। एक डंबल का एक पार्ट और दूसरे डंबल का दूसरा पार्ट ओवरलैप होएगा। हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ। तो इसमें कितने नोडल प्लेन होंगे। दो। पक्का 100%। हाँ सर, एक ऐसा वाला और एक जो डी ऑर्बिटल है ना उसका ऐसा वाला। हाँ, डी ऑर्बिटल का तो ऐसा वाला अपन अब नहीं बोल सकते, ऐसा वाला नहीं बोल सकते, कि देखो ना, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। प्लेन तो पूरा होता है ना बेटा, प्लेन मतलब ये भी है, इधर पूरा है ना ऐसा। अच्छा। वाई बोला, मेरे वाई नहीं बोला सर, ऐसा, वाई बोल, एक सेकंड। तो वाई तो पूरा आएगा ना ये। अच्छा ठीक है सर, समझा, मैं समझा समझा। तो कितना आएगा। सिंगल। सिंगल आएगा, और किधर आएगा वो बताओ। तो इधर देखो, ये हाँ ओवरलैप जोन है, हाँ, ये ओवरलैप जोन। हाँ
ओके, अबव एंड बिलो द प्लेन है, देखो यही हाँ वाला है, देखो यही नोडल प्लेन, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। सर क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रेंथ पहले वाले से ज्यादा होएगा? नहीं नहीं, कम होता है, अच्छा। क्योंकि बहुत कम ओवरलैप हुआ है ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, चलो अब देखते हैं तीसरा। डीपाई ओवरलैप। सर इसका मतलब पी पी और पी ओवरलैप होएगा, वो स्ट्रांग रहेगा पी और डी से, लेकिन सर अच्छा, डी और डी स्ट्रांग होएगा पी और डी से, है ना? देखते हैं। सर ओके, क्योंकि डी अगर और जब डी। डी और डी होएगा तो है ना, पी और डी से ज्यादा ओवरलैप होएगा, देखे तो। ओके ओके, देखते हैं तुम कितना सही हो। मेरे पहले को ऐसा ओवरलैप लग देख रहा लो। है। ये तो अपनी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई बराबर। हाँ तो एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, तो एक, एक सेकेंड ना बेटा। हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? हाँ बोल दीपक, एक मैं फोन करता हूँ तेरे को बेटा सामने से, मैं अभी लेक्चर में हूँ, ठीक है? हाँ मैं करता हूँ, लेक्चर से फ्री हो गई। ओके, तो इधर देखो बेटा, डीपाई का हम्म। ये थोड़ा दूर हो गया बट फिर भी, ये ऐसे, ये ऐसे, राइट? सर इसके अंदर दो नोडल प्लेन होएगा कि नहीं? नहीं, अच्छा, इसमें मतलब। भी ये वर्टिकल वाला नहीं आएगा ना, ये कैंसिल कर रहे हैं ना, ये देखो, ये हाँ ओवरलैप जोन है ना, ये कैंसिल कर दे रहा है, नहीं तो हाँ आता। हाँ हाँ ये जो ओवरलैप होगा ना इधर, हाँ, वो समझ गया कैंसिल सर। कर रहा है। हाँ समझ में। हाँ। तो ये डी ऑर्बिटल हो गया, ये भी डी ऑर्बिटल हो गया, और इसमें नोडल प्लेन कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक। क्लियर? तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और कौन से प्लेन में? कौन सा प्लेन मतलब? वो डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिटल कौन सा है, तो ये तो एक्स दिख रहा है ना, एक्स। हाँ तो एक, अगर ये वाई में होगा तो एक्स जेड हो जाएगा, राइट ना? हाँ। हाँ, अब इसमें भी नोट रखना। आगे देखो, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, एफ ऑर्बिटल हाँ सर। नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। या फिर ये वाला पॉइंट रहने दो, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, इसको क्यों पढ़ाना। हम्म। तो पाई बॉन्ड, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? पाई बॉन्ड्स आर कंसीडर टू बी टू लोब इंटरैक्शन। हाँ सही। इज दैट क्लियर? हाँ। अब जरा देखो, एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बता रहा हूं मैं, हालांकि है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बट फिर भी देख लो, शॉर्ट में ही बताऊंगा। फोर लोब, इसमें ना ऐसा होता है, ये जो आगे वाले चार लोब है ना, ये हाँ। ऐसे चार लोब पे ओवरलैप हो जाते हैं। अच्छा। आ रहा है समझ में? एक सेकंड सर। ये देखो, ये ऐसे है, एक से, हाँ ये ऐसा हो गया, हाँ, और इसके नीचे देखो ऐसे, समझा मेरे को। ये ऐसे। समझा 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 समझा।
अरे तो सर ये इससे कैसे कैसे बताओ आपको कि सर, हाँ ये बुक की ले लो सर, ये देखो एक बुक के ऊपर दूसरा बुक है, तो ये ना बराबर फोर बराबर लोब है मेरे और ये दूसरा फोर लोब है, तो ऐसा रहेगा। हाँ 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 हाँ। बट बोलते हैं ना इसका चांसेस बहुत कम होता है, और इसका एक एग्जाम्पल है Re2 Cl8 2-। सर ये क्या है? रेनियम ऑक्टाक्लोराइड 2-। ये देखो इसका बॉन्ड देखो, 4 बॉन्ड वाला, ये एंटी के थोड़ा, ये देखो ये Re 4 बॉन्ड आया और ये Re आया, ठीक है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और एक एक Cl ऐसे भी। अच्छा। तो ये देखो रेनियम ऑक्टाक्लोराइड, हम्म। डायरेनियम ऑक्टाक्लोराइड। नहीं वो कभी कभी क्या होगा, तुम्हारे टीचर ऐसे बोलेंगे कि 4 बॉन्ड नहीं होता तो तुम बता सकते हाँ ठीक है। हो, ओके। और ये जो चौथा बॉन्ड है ना, एक तो सिग्मा है, एक सिग्मा है हाँ और और 2 पाई बाकी का है अच्छा दो और एक पाए। डेल्टा है, और एक डेल्टा है, ये अलग ही टाइप का बॉन्ड है। सर अब डेल्टा, ठीक है ठीक है सर, ठीक है डेल्टा ठीक है, सिर्फ क्या है? सिर्फ दिमाग में रहने रखने का बोला ना। कभी आएगा मतलब हमें डेल्टा? नहीं, तुमको कभी नहीं आएगा क्योंकि तुम तो मेडिसिन में अच्छा ठीक है, हो। क्लियर। समझा सर, समझा। अब जीरो ओवरलैप पे आ जाते हैं, मतलब ऐसा ओवरलैप जो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ओके। तो ये देखो पहला, सर डिफ्यूज के बीच में होगा क्या ये? हाँ वो एंटिक वाले, ये देखो ये और ये, अगर इनको ओवरलैप करा है तो ये हाँ कैसा तो हो कभी जाएगा, नहीं ऐसा हो बनेगा। जाएगा, हाँ ऐसा, और ये कभी नहीं बनाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ क्योंकि कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत न्यूक्लियस आ नजदीक आ जाएगा ना जाएंगे। उसके अंदर, उसके हम्म, फी इलेक्ट्रिक क्लाउड के अंदर। बराबर, ये हो गया एक, और प्लस, हाँ तो ये कैसे कर देगा, ये सर ऐसे जो, कर देगा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही आपस में खूब लड़ाई कर आपस में लेंगे। रिपल्शन हो जाएगा, वो तो होएगा ही नहीं। ये वाला भी नहीं होगा। केस 3, ये सारे याद रख लेना, कभी कभी है ना वो एमसीक्यू में ऐसा पूछ लेते हैं। हाँ एक ऑर्बिटल ऐसी है और एक ऑर्बिटल ऐसी है। हाँ नहीं तब होएगा। थोड़ा अच्छे से बनाओ तो ऐसे होगा। मतलब एक न्यूक्लियस उसके वो अंदर आ जाएगा, जो नहीं हो सकता। हाँ मतलब यहाँ पे एक ओवरलैप जोन है और एक ओवरलैप जोन यहाँ पे है, तो ये भी नहीं बनेगा। हम्म। इसमें रीजन क्या है, इसमें रीजन ये है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा हाँ और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये देखो ना, ये ऊपर वाला लोब का इधर वाला जो पार्ट है, समझा सर, ये समझा और ये समझा। काफी ज्यादा रिपल करेगा। हाँ मतलब ये